थँक्यू समीर. खूप प्रांजळपणे तुम्ही सगळ्या गोष्टी सांगितल्यात आणि खरं तर हाच मुद्दा है कि एक्चुअली यही मुद्दा है कि हम लोग को ये सोचना चाहिए कि किस इस फीलिंग से वो सामने वाला शख्स जाता होगा, और दूसरी चीज वो वही समझ सकता है और वही उसको न्याय दिला सकता है जो उससे गुजर रहा है. और डाइवर्सिटी इसी के लिए जरूरी है. जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उस तब तक ये इश्यूज उस तरीके से हैंडल किए ही नहीं जा सकते. ये हम लोग को सोचना होगा. हिना, समीर ने जो कहा हम लोग ने सबने सुना है. आप एज अ मुस्लिम वुमन करके आपका जो नजरिया है रिप्रेजेंटेशन को देखने का, आप लोकसत्ता में लिखती है, आपका सगळ्यांना माहिती असेल, हिना कौसर खान पिंजर लिहितात लोकसत्तामध्ये, वेळोवेळी मुस्लिम महिलांच्या विषयावर लिहितात, मायनॉरिटीच्या विषयावर वेगवेगळ्या लिहित आहेत. आपको एज अ मुस्लिम वुमन करके क्या लगता है कि क्यों जरूरी है एक मुस्लिम वुमन को लिखना, मीडिया में रहना, ये क्यों जरूरी लगता है? बहुत शुक्रिया मुझे इस पैनल में बात रखने का मौका मिला. महिला के तौर पे मेरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं पहले बोलने से पहले मैं पहले इन दोनों की बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग वुमन सिर्फ वुमन पे ही बात करे ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है. इन दोनों ने जिस तरह से बात कही कि डाइवर्सिटी और वो जो एक पेशेंस वाली बात महताब भाई ने कही, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है. और उसके साथ साथ ये भी बात मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है इसलिए कि मतलब मैं एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दूंगी. जब मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी और जैसे ही मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मुझे एक छोटा सा फ्रीलांस सा काम किसी ने सजेस्ट किया. और जब वो ट्रांसलेशन वाला काम नहीं था, वो काम जो था ऑब्वियसली मैं मराठी मीडियम से आती थी, मुझे मराठी में ही जर्नलिज्म करना था और वो काम भी मराठी से ही रिलेटेड था. उन्होंने मुझसे सैम्पल कुछ मंगवाया कि तुम कुछ लिख कर भेजो, वो चेक करके फिर हम डिसाइड कर लेंगे. मैंने जब वो भेजा और जब वो आया रिटर्न, उसका रिमार्क आया, तो उसके रिमार्क में कहा गया था कि ये ही मराठी हिंदी सारखी वाटती है. तो समीर ने कहा बिल्कुल मेरा वो ही प्रॉब्लम है, मेरी हिंदी बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी मराठी ही ठीक है. और मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरी मराठी हिंदी की तरह कैसे हो गई, जस्ट बिकॉज कि मेरा नाम कुछ मुस्लिम नाम से जुड़ा है, मुस्लिम है, तो मेरी हिंदी को भी मेरी मराठी को भी हिंदी की नज़रों से या मुस्लिम एक लेंस की तरह लगा कर देखा गया और वो बात रखी गई. बाद में वही लोग मेरे ही मराठी को सराहने लगे. जब आगे हम थोड़ा कुछ कर लेते, नाम कमा लेते थोड़ा बहुत, तो वो लोग फिर उस बात पे आ जाते. दूसरी बात कि जब मैं फील्ड मेरा काम शुरू हो गया, मैं न्यूज़पेपर्स में जुड़ गई, तो पहले मुझे नहीं पता था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम इश्यूज़ पे काम करना है. या ये मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में इसलिए आई कि मुझे कुछ मुस्लिम इश्यूज़ के बारे में कुछ कहना है, मुझे कुछ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है. ये कुछ ख्याल नहीं थे. अभी जैसे पहले इन दोनों ने बताया कि हमारे घरों में ये कल्चर ही नहीं है कि हम आगे सोचे क्या, किस तरह के ख्वाब देखें खुद को लेकर भी. तो उस वक्त ऐसा कोई मतलब ना हमें एक्टिविज्म का बैकग्राउंड होता है, ना लिटरेचर का बैकग्राउंड होता है. हम सारी अपनी अपनी सोच समझ जब समझ लेते हैं, होश हवास आ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये राइटर्स है, ये एक्टिविस्ट्स है और इनकी कुछ चीज़ें हमने पढ़नी चाहिए. ये बहुत बड़ी उम्र में हमें पता चलता है. बचपन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, बहुत मतलब सीधे से स्कूल की किताबें यही हमारी दुनिया होती है. तो उन सारी दुनिया से जब निकल कर आप न्यूज़ पेपर में लग जाते हो, तो मेरा ऐसा कोई ये नहीं था. मेरा जुड़ने का कारण बस यही था कि मुझे लिखने का शौक़ था, तो मुझे लगता था कि लिखने का शौक़ शायद न्यूज़पेपर्स में पूरा होता होगा. तो बस उस ख्याल से मैं यहाँ आई. और जब शुरुआत हो गई तो मैंने देखा कि मुझे जिस तरह के रिपोर्टिंग के लिए टॉपिक दिए जाते हैं या फील्ड वर्क दिया जाता है, तो वो बेसिकली मुस्लिम ही होते हैं, लेकिन वो होते थे रमज़ान ईद के बारे में या रोज़ों के बारे में या बासी ईद के बारे में. वो कभी भी मुस्लिम मोहल्ले में जाने वाले कोई भी टॉपिक नहीं होते थे. और मुझे समझ में नहीं आता था हमारे यहाँ पे कल्चरल कवर करने वाला, कल्चरल बीट देखने वाला बंदा बंदी जो भी है, और वो ऐसे भी अलग अलग फेस्टिवल्स को कवर करते हैं
या कोई भी ईद मतलब सन उनके बारे में बताते हैं, जैसे देखा मैंने मराठी बीच में घुसी जाती है, हिंदी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उस तरह तो फिर वो ही लोग ईद के बारे में भी लिखे ना, वो ही लोग रोज़ों के बारे में लिखे, वही बासी ईद के बारे में लिखे। और क्या मुस्लिम होना या मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ईद के आजू बाजू में ही है, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा? ये बात मुझे बहुत खलती थी। मैं कहती थी कि अगर कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ बात है, तो मुझे पूछा जाए, लेकिन मैं वो चीज़ की रिपोर्ट लिखूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। और फिर इसमें से एक्चुअली मुझे वो एक आइडिया मतलब या वो एक अंडर करंट बन गया अपने आप से कि मैं मुस्लिम इश्यूज़ को लिखूं, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम का कुछ मतलब कुछ बात आए, तो वो सिर्फ ईदों के आजू बाजू में या ईदों की इर्द गिर्द ना घूमे, ऐसा फिर मुझे अंदर से लगने लगा। और वहाँ से मतलब अपने आप से फोर्सफुली, जैसे बिल्कुल भी मैं ये सोच के नहीं आई थी। और मैं इस बात को भी सुबह से मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि डाइवर्सिटी की जो मतलब सुन रही हूँ, तो उसमें से मुझे ये बात ऐसे लग रही है कि डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मुस्लिम एक न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में जुड़ जाती हूँ, तो जैसे कहा गया कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपनी ही कम्युनिटी की बात रखे। नॉट नेसेसरी, मेरा नहीं है वो इंक्लिनेशन, मुझे नहीं रखना है अपनी कम्युनिटी की बात में। मुझे आर्ट में कुछ कहना है, मुझे साइंस में कुछ कहना है, मुझे डिफेंस का कुछ कहना है। ये क्या मतलब ज़बरदस्ती है मेरे ऊपर कि मैं अपनी ही कम्युनिटी की बात रखूं, वहाँ की ही मतलब इश्यूज़ को सामने लाऊं? नॉट मतलब ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात भी ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी का मतलब बल्कि यही होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है वो भी अलग अलग टॉपिक्स को या अलग अलग माइनॉरिटीज़ जो हमारे यहाँ की है उनको उनका रिप्रेजेंटेशन उनके माध्यम से भी हो। ये शायद डाइवर्सिटी की बात होगी। और जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी की बात रखे, ये नहीं कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी की रखे, मेजॉरिटी मेजॉरिटी की रखे, दलित दलित की रखे। ये कोई डाइवर्सिटी वाली बात नहीं हुई है। इसमें फिर प्रॉब्लम है, फिर से वही गेटोइजेशन वाली बात फिर यहाँ पे भी आ जाती है। जैसे सुबह में भी हमने सुना कि हमारे पॉकेट्स बन गए हैं, या मेहताब भाई ने कहा कि टापुओं में भी हम खेल रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारी बात पहुंच रही है, हम पहुंचा रहे हैं हमारी बात को, लेकिन फिर वो उन्हीं लोगों तक पहुंच रही है जो हमसे कन्विंस्ड है, हम उन्हीं को कन्विंस किए जा रहे हैं बार बार। और जो लोग उसके बाहर हैं वहाँ हमें एक्चुअली रीच आउट होना है। अब मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ, फिर मैं अपने कॉलम की तरफ भी आऊँगी कि औरत मतलब मुस्लिम औरत का मीडिया में होना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। फिर अभी फ़िलहाल के लिए शायद ये बात हो सकती है कि वो फोर्सफुली अपनी कम्युनिटी की ही आवाज़ रखे, लेकिन आगे चलकर शायद हम वो एक पाथ बनाएं, वो एक पथदर्शी बन जाए कि हमारे आने वाले बाकी के जो नस्लें रहेंगे उनके ऊपर ये फोर्स ना बने कि वो अपनी ही कम्युनिटी की बात रखे। तो शायद आज हमें ज़रूरी है कि हमारे ही इश्यूज़ को हम रखें, और वो इसलिए हम रख पाएंगे ढंग से या ठीक से कि उसकी लाइव एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, वो जो जीते हैं, जो विटनेस किया होता है, उसका जो एक दर्द या खुशी भी हो सकती है, वो वहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। मीडिया में देखते हैं हम हमेशा मुस्लिम औरत जो दिखती है वो बुरखा में होती है, या उसको विक्टिमाइजेशन किया जाता है, वो बहुत बेचारी सी है, उसका कोई आवाज़ नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकती, वो उनके घरों में भी दबी पली है, पर्दों के पीछे है, उनसे कोई उनकी राय नहीं पूछी जाती। यही हमारा एक मतलब यही हमारी इमेज उनके बारे में होती है। लेकिन असल में क्या है, ये कोई मोहल्ला में तो जाके नहीं देख रहा है, तो वो दिखाने की जिम्मेदारी जो है वो फिर हम जैसों के ऊपर आ जाती है, और इसलिए हमारा वहाँ होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिस तरह का आज का माहौल है, जो अभी समीर ने इतना सबको बेचैन करा उसकी बात कहते हुए, वो फियर और एंजाइटी वाली बात, तो जहाँ हमारी कम्युनिटी के मर्द को अगर कोई राक्षसों की तरह या शैतान की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर किस्म का आदमी है, उसके घर में पता नहीं कैसी औरतें रहती होंगी, तो इस वक्त और हम मतलब जो उस कम्युनिटी के बाहर है वो सब मुस्लिम औरतों के रक्षण करता है, वो बॉडीगार्ड है और वो ही उनको संभाल सकते हैं। तो इस वक्त उस ऐसे माहौल में हमारी जिम्मेदारी मतलब हम जैसे औरतों की जो बहुत गिनी चुनी है अभी भी, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो जैसे मैंने कहा कि वो बेचारी नहीं है,
वो उतनी ही दबी पड़ी नहीं है, और उतना ही जो मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है वो भी उतना भी जितना दिखाया जा रहा है, ये मतलब बात ये है कि इंसानों की फितरत की बात है। वो किसी जात धर्म की बात नहीं है। वो अगर बिगड़ा हुआ है तो वो बिगड़ा हुआ है, वो शैतान है तो शैतान है, वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है इसलिए वो शैतान है, तो ये बात नहीं है। तो यहाँ उस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम जैसे मतलब कोई भी माइनॉरिटी की औरत को वहाँ पे होना कि वो बात कहने के लिए और रखने के लिए। ये पूरा साल मैंने लोकसत्ता में एक कॉलम चलाया। मुझे उस कॉलम के लिए कहा गया था कि मैं मुस्लिम वुमन पे लिखूं। मैंने वो उसका फोकस कभी वैसा रखा नहीं। मतलब मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ औरतें ही नहीं, ये कम्युनिटी जो मतलब कम्युनिटी कोई भी बनती है तो वो औरत मर्द बच्चे सभी से बनती है। कि मैं कुछ औरत की बात कहूँ तो उस वक्त आदमी भी वहाँ पे मौजूद है, उसकी भी कुछ कही सुनी जानी चाहिए, और वो तभी बात आएगी जब मैं दोनों की बात को बराबर से लिखूं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब ये पूरे कॉलम के दौरान में थोड़ा मीडिया को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। जैसे पहले भी इन लोगों ने कहा कि कम्युनिटी में से जो लोग आते हैं उनको वो स्पेस नहीं मिलती है आगे बढ़ने के लिए, मतलब अपनी बात को उस तरीके से रखने के लिए, क्योंकि उसको समझा नहीं जाता है, क्योंकि वो सेंसिटाइज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब किसी के गर्दन पे छुरी होना मतलब मुस्लिम जब कहते हैं, मतलब अभी के नौजवान बच्चे बहुत एंजाइटी में आकर कहते हैं कि आज हमारे गले पे छुरी है, और उस बात को नॉर्मलाइज करते हुए लोग कहते हैं अरे तुम्हारे ही गले पे नहीं है, लिबरल्स की है, अपर कास्ट लिबरल्स की है। तो ये बात इतनी आम हो गई कि किसी मुस्लिम के गले पे छुरी होना और किसी लिबरल नॉन मुस्लिम के गले पे छुरी होना, मतलब इतना नॉर्मलाइज करके जब बात रखी जाती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर तरह की आवाज़ है, मतलब मुस्लिम लड़की की भी और मुस्लिम आदमी की भी आवाज़ को वहाँ पे मौजूद करना। जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वारी जैसी चीज़ें होती है और मुस्लिम उसमें क्या करते रहते हैं और उसकी न्यूज़ बनती है की पाणी वाटप केलं, त्यांनी फळं वाटप केली, ह्या गोष्टींच्या बातम्या करतो आपण। हे किती खेदजनक आहे। हा चांगुलपणा आहे ना, माणसाच्या आतला चांगुलपणा आहे, त्याची काय बातमी करायची। आपण कधी करतो हिंदू आपण कधीच अशा बातम्या करत नाही की हिंदूंनी असं केलं किंवा दलितांनी, म्हणजे असं आपण स्पेसिफिक जात धर्म घेऊन करत नाही। पण चांगुलपणाची कुठली गोष्ट आली की आपल्याला हायलाईट करून सांगावं लागतं की मुस्लिमांनी केलं। एखादं कोणीतरी आजारी आहे, काहीतरी किडनी दान केलं, ते एका मुस्लिम बांधवाने किंवा एका मुस्लिम भगिनीने अशा पद्धतीने एका हिंदू भावाला हे केली, किडनी दान केली। तर जिथं कुठे चांगुलपणाची गोष्ट होते तिथं अगदी असं एकदम मुस्लिम असणं अंडरलाईन करून सांगितलं जातं। तर ह्या गोष्टी म्हणजे मोडीत काढण्यासाठी गरजेचं आहे की मुस्लिमांमधल्या हे इश्यू नाही आहेत आपले, म्हणजे हे म्हणणंही नाही आहे, हा चांगुलपणाचा भाग आहे। तो कुठलाही जाती धर्मातला असेल तर तो म्हणजे जर तसाच द्यायचा असेल तर तो तसा यायलाच पाहिजे। पण ते तेवढ्याच एका पॉकेटमध्ये अडकवून जर तुम्ही सांगणार असाल तर ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे, आणि मग ते प्रॉब्लेमॅटिक असेल तर आपल्याला त्या बाबतीत सेन्सिटाईज होण्याची गरज आहे। हिना एकच मिनिट, ते यासाठी केलं जातं मला असं वाटतं की एवढं राक्षसीकरण झालंय तर असं सांगितलं अरे ही पण माणसंच आहेत बरं का, ही पण माणसासारखी वागतात कधीतरी, म्हणून ते राक्षसीकरण नॉर्मलाइज करण्यासाठी ते केलं जातं। सामान्य सुदृढ समाजात ते करता कामा नये, पण आपण थोडेसे आजारी पडलेलो आहोत म्हणून ते करावं लागतं असं मला वाटतं। एक्झॅक्टली, म्हणजे या कॉलमच्या माध्यमातून जे काही मुद्दे मी सांगायचा प्रयत्न करत होते, गंमत म्हणजे मला उत्तर म्हणजे मेल जे येत होते ते पुन्हा तेच प्रश्न विचारायचे मला की पण मग मुस्लिम असेच असतात ना हो, पण मुस्लिमांमध्ये मी जर सांगतेय की पुढचे 1000 वर्ष, म्हणजे मी सांगते म्हणजे कोणीतरी अभ्यास केला आणि तो मी फक्त सांगतेय की पुढचे 1000 वर्ष या देशामध्ये हिंदूंच्या मेजॉरिटीला काही धक्का बसणार नाहीये, मुस्लिमांची संख्या काही वाढणार नाही, तरी मला मेल येतील की पण 4 मुलं जन्माला घालतात ना मुस्लिम्स। म्हणजे आपण जिथं कुठं मिथ्सशी त्यांच्या थोडं डायल्यूट करू, थोडं त्यांना शहाणं करणं हे काय आमचं काम नाही आहे, पण चला सांगूयात त्यांना, तेव्हा पुन्हा अशाच पद्धतीचे मेल येतात, किंवा इतकं सगळं आपण काहीतरी
म्हणजे जुन्या इतिहासाला घेऊन बसायचं फक्त, म्हणजे वर्तमानातल्या प्रॉब्लेम्सकडे बघायचे नाही. म्हणजे कालच्याच लेखामध्ये जेव्हा म्हटलं की गायींपेक्षा कदाचित वाईट अवस्था मुस्लिमांची असेल, तर मग ते लोक असं सहज म्हणतात, मग बिघडलं काय ना, गायींपेक्षा तर म्हणजे ठीकच आहे ना, म्हणजे गायींपेक्षा थोडं खालचं दिलेलं आहे ना तुम्हाला दर्जा, ठीक आहे ना, मग तुम्ही तेवढं तर घेतलंच पाहिजे. म्हणजे मेजॉरिटी श्रेष्ठ आणि मायनॉरिटी कनिष्ठ ही जी काही आपल्याकडची व्यवस्था आहे त्या सगळ्या ह्याच्यातनं म्हणजे आपण काहीतरी, म्हणजे आपल्याला गायींपेक्षा आपण मायनॉरिटी कमी हे सांगायचं नसतं. ही वाईट परिस्थिती आहे, ती बदलली पाहिजे, त्यासाठी आपण विचार केला पाहिजे, हे आपल्याला सांगायचं असतं. मात्र घेताना तो पुन्हा अशाच काहीतरी डायल्युटेड व्हर्जनमध्ये लोक जेव्हा घेतात, तेव्हा मला सातत्याने असं वाटतं की हा एखाद्या कॉलमनी मिटणारा प्रश्न नाही आहे, तो सातत्याने लिहिला बोलला जाणारा प्रश्न आहे. म्हणजे आणि तो फक्त वाचकांपुरताच नाही आहे, जसं समीरनेही सांगितलं की ते मीडियाच्या आतमध्ये होण्याची गरज आहे. कारण तिथं प्रश्नाची ग्रॅव्हिटी तोवर कळणार नाही जोवर ते त्या प्रश्नाला भिडत नाहीत. म्हणजे मीडियामध्ये सुद्धा जेंडर सेन्सिटायझेशन व्हायला पाहिजे. म्हणजे भाषा काय वापरायची आपल्याला लिहिण्यामध्ये, तिथपासून ते आपल्याला आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या मायनॉरिटीज विषयी सुद्धा सेन्सिटाईज करणारे प्रोग्राम व्हायला पाहिजेत. मीडियामध्ये अशा कुठल्याही प्रकारची प्रशिक्षणं होत नाहीत. मीडियामध्ये माणूस येतो, तो त्याच्या काही धारणा असतील ते घेऊन येतो, तो शहाणा असेल तो शिकतो, नसेल तो त्याच धारणांसह पुढे जात राहतो, त्याच धारणा तो तिथे मांडत राहतो की ते सहज म्हटलं जातं. म्हणजे मला मेल्समध्ये म्हटलं गेलं पुन्हा की तुम्हाला पाकिस्तान दिलेला आहे ना, मग तुम्ही पाकिस्तानात का नाही जात, तेव्हा किंवा बिल्किस बानोचा प्रश्न लिहितो तेव्हा म्हटलं जातं की तुमच्यावर रेप होणार नाही याची काय खात्री आहे, हा असा प्रकार तुमच्याबरोबर घडणार नाही का. म्हणजे ही जी काही म्हणजे हे काही जे रुजलेलं आहे त्या सगळ्या लोकांच्या मध्ये, त्यांना मला ब्लेम पण नाही करावं असं वाटतं ते, कारण ते नाहीच आहेत त्या सगळ्या पटलावर, त्यांच्याशी कोणी संवादच नाही केलेला. तर ती गरज आहे. आणि तो म्हणजे जर ब्रिज बांधायचं असेल आणि जरा वाईडर स्पेक्ट्रममध्ये, म्हणजे अशा एखाद्या बंद खोलीमधल्या कार्यक्रमांनी नाही होणार, आणि माध्यमं ते काम करू शकतात कारण त्यांच्यापर्यंत त्यांचा रीच आउट जास्त असतो. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या म्हणजे रिप्रेझेंटेशनची गरज आहे. पुन्हा महिलांच्या त्याच अर्थाने, कारण ती जी सेन्सिटिव्हिटी आणि सेन्सिटायझेशन, पुन्हा महिलांनी महिलांच्याच प्रश्नांवरती लिहावं, हे पुन्हा त्यांचं जे गेटोयायझेशन असतं ते मोडून जायला पाहिजे. पण अर्थात आपल्याला तो एक प्रवास करावा लागेल आणि तो होण्यासाठी थोडा पेशन्स ठेवावा लागेल. ते कल्चरल अपब्रिंगिंग होण्यासाठी पण थोडासा वेळ घ्यावा लागेल, पण ती गरज आहे हे नक्की. थँक्यू. हिना पण मराठीतच हिनानी पण शेवट आला ना मराठीमध्येच. ऍक्च्युली याच्यामध्ये एक महत्वाचं असं आहे की आपण जे नेहमी म्हणतो ना, मुस्लिम बांधवांनी ईद साजरी केली, हिंदू बांधवांनी दसरा साजरा केला वगैरे, आपण हेडिंग पाहत नाही. कारण काय, आपण एक गृहीत धरलेलं आहे की आम्ही सगळे काम करणारे हिंदू आहोत आणि आम्हाला मुस्लिमांची बातमी द्यायची, ते बांधव आहेत, आमचे भाऊ आहेत, त्यामुळे आम्ही सहानुभूतीमध्ये त्यांच्या संदर्भात बातमी द्या. हा जो सगळा लँग्वेजचा सर विषय हा नेहमीच असतो डोळे सर, की जी भाषा वापरली जाते त्याच्यामध्ये पण हा डायव्हर्सिटी लॅकिंग असल्यामुळे ते डिस्क्रिमिनेशन आपल्याला दिसतं.